अपने ख्याल पर ध्यान का पहरा रखें और आज का जो सबक है उसको सुनने समझने के लिए तैयार हो जाएं। पिछला बार जो सबक पढ़ाया गया था वह था, क्या हम जानते हैं बुद्धि अथवा मन द्वारा मानव शरीर का संचालन करने में क्या अंतर है और इस क्रिया द्वारा एक मानव जीवन पर कितना और कैसे सद्प्रभाव या कुप्रभाव पड़ता है। और कहा गया था कि इस सबक को घरों पर प्रतिदिन पढ़ना है और आत्मनिरीक्षण करना है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर का संचालन मन द्वारा कर रहे हैं या बुद्धि द्वारा कर रहे हैं। तो अगर कोई सज्जन पाए कि वह अपने शरीर का संचालन मन द्वारा कर रहा है तो उसको उस क्रिया को छोड़ अपने शरीर का बुद्धि द्वारा संचालन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था। इसके बारे में यह भी कहा गया था कि आज के सबक को पढ़ने के बाद जो भी समझ में ना आए, जो भी आपके मन में सवाल उठे, वह आप पूछकर अपने अपने संशय की निवृत्ति कर शरीर की संचालन क्रिया का बुद्धि द्वारा शुभारंभ कर सकते हैं और करने में योग्य बन सकते हैं। अब जो भी आपने व्यक्तिगत रूप से निज में पाया उसको यादगिरी में ले आओ और इससे पहले कि आपसे पूछा जाए, आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। हम समझते हैं कि हर सज्जन ने जो भी उसके मन में इस क्रिया को समझने में उलझना या सवाल खड़ा हुआ होगा, वो यादगिरी में ले लिया होगा। जवाब दो हाँ या ना। तो आपका उत्तर है हाँ जी। अब हम देखना चाहते हैं कि इस हाँ जी में कितना सत्य है। तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने यह क्रिया सुझाव अनुसार की है और उस क्रिया में सफलता प्राप्त कर यथार्थ को समझा है, वह हाथ खड़ा करें, वह हाथ खड़ा करें। अगर ये क्रिया किया है तो हाथ खड़ा करो, हम देख रहे हैं। अगर नहीं की तो खुद से पूछो क्यों कर। मैं चाहता तो अपना उद्धार हूँ, पर अपनी हठ धर्मी के कारण
जो भी करता जा रहा हूँ उस करने से अपने विनाश का खुद हेतु बन रहा हूँ। इस पर विचार करो और अपने आप को समझाओ कि विनाश की पीड़ा सहना अति कठिन होता है और संभव समदृष्टि के हर सबक को समझने व अमल में लाने के लिए उचित समय प्रदान करना व उसको आत्मसात कर अमल में लाना अपने परिवारजनों का, कुल समाज का हित कर मानो। इतने महत्वपूर्ण कार्य में उद्धार जैसे महत्वपूर्ण कारण को सिद्ध करने के प्रति अगर हम सुचेत या जागृत होकर पराक्रम दिखाने में कमज़ोर पड़ते हैं तो यह कमज़ोरी हमारे दिल और दिमाग को दुराचारिता, व्यभिचारिता यानी विषय विकारों के प्रभाव से जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देगी और हम अपनी शारीरिक व मानसिक स्वस्थता खो बैठेंगे। और यह स्वस्थता का खोना अस्थिर बुद्धि कहलाएगा और अस्थिर बुद्धि मानव अविचारी होता है और अविचार पर चलने वाला मानव का जीवन कंटकों से भरपूर होता है। चुभन होती है, पीड़ा होती है तो हम कुछ करने की सोचते हैं। चुभन पीड़ा हटने के बाद हम फिर उसी आचरण में, उसी व्यवहार में इस तरह से गलतान हो जाते हैं जैसे हमारी समुचित पीड़ा का निवारण हो गया हो और हम अब जो भी करना चाहें अपनी मन मत द्वारा वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि हमारे जीवन जीने का ढंग ही तो उनके जीवन में उतरता है और हम अपने ही खून को इस तरह से दूषिता से भर देते हैं कि वो यत्न करने पर भी सदाचारिता का रास्ता नहीं अपना पाते। अपनाने की बात तो दूर रही, उनके अंदर उस रास्ते के प्रति रुचि ही पैदा नहीं होती और ऐसा होने पर जो नतीजे आते हैं वो जो आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से हर पल हर क्षण घटित हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण, और वही जो दुर्भाग्यपूर्ण संबंध निभाने में घटित हो रहा है और जो दुर्भाग्यपूर्णता पूर्ण समाज की नैतिकता को खाए जा रही है और नैतिक पतनता के गर्त में मानव का गिरता हुआ मन, मस्तिष्क, भाव, स्वभाव, करनी मनुष्यता के
उसके अपने गुण के मापदंड में कहीं भी किसी प्रकार से खरी उतरने के योग्य नहीं रही। यह हमारे लिए अपमानजनक बात है, निंदनीय बात है, अपयश की बात है, अपने विनाश की बात है। सो उठो, जागो और खबरदार हो जाओ और पूरी मेहनत से संभाव समदृष्टि के सबक द्वारा अपने विशेष गुण सज्जनता का मन वचन कर्म द्वारा व्यवहार करने का निर्भय होकर बगैर किसी लोक लाज के शुभारंभ कर दो, क्योंकि ऐसा करना ही हमारे लिए शुभ है, मंगलमय है। आगे जो चाहो, जैसी अपनी किस्मत बनाना चाहो, उसमें कोई किसी का दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। खुद अपनी बदकिस्मती का या अच्छी किस्मत का मालिक इंसान खुद ही होता है। बदकिस्मती से रोना और झुकना प्राप्त होता है, और कोई यत्न करके इंसान जो अपनी बिगड़ी संवार लेता है, उसका मन शांति और शक्ति का हेतु होता है, और उस शांति शक्ति के बलबूते पर वह समदर्शी मानव समबुद्धि में स्थिर रहता हुआ बुद्धि की उसी सर्व उत्तम अवस्था द्वारा ही अपने शरीर का संचालन करता है, और जगत में विचरते समय भी जगत से निर्लिप्त रहता है, और उसके माया में उसके मन की तृप्ति के बल से आज़ाद रहती है, स्वतंत्र रहती है। वो संतोषी बना रहता है, और संतोष ही उसके सदाचारिता वाले भाव स्वभावों का बीज इस तरह से प्रस्फुटित हो उठता है कि उसका धैर्यवान होना व सच्चाई धर्म के रास्ते पर डटे रहना सहज हो जाता है। यह सुनने समझने के बाद जिन्होंने पाया कि हमने कहना ना मानकर बहुत 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 भारी भूल की है, और जो आश्वासित करते हैं अपने आप को ये भूल दोहराने का जोखम आगे से हम नहीं उठाएंगे, वह हाथ खड़ा करें। आज हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आज के बाद जिस सज्जन ने भी कुदरत के आदेशों का पालना में विलंब किया या उनकी पालना
के प्रति कमज़ोरी दिखाई, उनको इस क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। जिनको हमारी बात समझ आ गई है वह हाथ खड़ा रखें। और अपने इस भूल के लिए, लापरवाही के लिए कान पकड़कर ईश्वर से क्षमा याचना मांगें और आश्वासित करें कि हम इस संभव समदृष्टि के सबक को जीवन में उतारने के लिए कुछ भी कुर्बान करने से नहीं घबराएंगे। ठीक है? अब हाथ नीचे कर लो, क्योंकि जैसे हम चाहते थे और जैसे उचित था करना, वैसा करने में अधिकतर सज्जन असमर्थ रहे। तो हम दोबारा से कह रहे हैं कि यह क्रिया, उसी सबक पर यह क्रिया हर दिन कर कर जो भी आपके मन में सवाल उठे, या तो उसका समाधान जो हम बताने जा रहे हैं उससे प्राप्त हो जाएगा, संशय की निवृत्ति हो जाएगी, और या फिर आप अगली क्लास में उनकी स्पष्टता लेकर अपने शरीर की संचालन क्रिया बुद्धि द्वारा करने जैसा महत्वपूर्ण कारण का शुभारंभ कर सकते हो। ध्यान से सुनो, ताकि हम और आप सभी मानव बुद्धि का सदुपयोग करने के काबिल हो जाएं। इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ सभी को अपनी बुद्धि स्वच्छ बनाने का आह्वान देते हुए कह रहा है कि अपनी विचार शक्ति को, जो बुद्धि का आधार है, उसको प्रबल यानी महान बनाने के प्रति ध्यानपूर्वक प्रयत्न करो। यह मानव को अपने जीवन काल में हर प्रकार से स्वस्थ रखने, या हम कह सकते हैं जगत में निर्विकार बने रहने की बात है। यह मानव के लिए कलयुग के नकार भाव स्वभाव परिवर्तन कर सत्वस्तु अनुरूप भाव स्वभाव में ढल अपनी किस्मत संवारने की बात है। इस ग्रंथ का हर वचन मन मत द्वारा हर मानव विशेष व समाज की सतयुग उपरांत अब तक हो चुकी अवनति और पुनः समाज उत्थान के बारे में जनाते हुए
ऐसा प्रेरणा स्रोत है कि उन वचनों को प्रवान करने वाले मानव के लिए सतयुग की नैतिकता अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता। यहाँ याद रखने की बात है कि केवल स्वच्छ बुद्धि द्वारा ही मानव अर्जित विद्या और बल का सदुपयोग कर सकता है। क्रूर बुद्धि वाला इंसान सदा मौत को अंग संग देखता है और आजीवन भय के वातावरण में जीता है। बुद्धिहीनता, मनमत क्या है उसे समझो। मनमत बुद्धिहीनता की निशानी है जो मानव को उसके अपने असली स्वरूप से अपरिचित रख कई जोनों में भटकाती है। स्वच्छ या निर्मल बुद्धि ही विशेष बुद्धि कहलाती है और विशेष बुद्धि वाले मानव का तेज विशेष होने के कारण वह मानव अति पराक्रमी होता है। ऐसे मानव के लिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ना तो इस जगत का कोई कार्य करना असंभव होता है और ना ही परम पद यानी जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना कोई कठिन कार्य रहता है। सावधान होकर बैठो और इसी संदर्भ में आगे सुनो व समझो कि उच्च बुद्धि वाले मानव के ही उच्च ख्याल हो सकते हैं और उसका हृदय सदाबहार की तरह खिड़ा रह सकता है, क्योंकि सज्जन भाव का वर्ताव करने की युक्ति उसको समझ में आ जाती है। तभी तो सतवस्तु की निर्मल बुद्धि वाले सज्जन नैतिकता अपनाकर अपने अंदरूनी व बहरूनी वातावरण को निरंतर पवित्रता प्रदान करते हुए शांति और आनंद से जीवन जीने का आदर्श स्थापित कर सकने की सामर्थ्य दिखा सकते हैं। इसलिए सभी सज्जनों को सुझाव है कि अपनी मति, बुद्धि और प्रेरणा को सावधान बनाने की तरफ ध्यान दें ताकि हम सज्जनों की बुद्धि, संभाव समदृष्टि को पहचानने के योग्य हो। विवेक बुद्धि कहलाए। जानो, विवेक बुद्धि ही सुचेत बुद्धि कहलाती है और सत्य को स्पष्टता से जना हमारे ख्याल को उस एक यानी सर्वव्यापक भगवान के साथ जोड़ती है और इस प्रकार प्रकाशित हो जाती है।
यहाँ अज्ञान, अंधकार, भ्रमजाल आदि सभी समाप्त हो जाते हैं और मानव श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। आई बात समझ में? हाँ जी या नहीं? आइए। यह सब जानकर अब हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आहार यानी जो भी खाते पीते हैं, संगति, जिस किसी के साथ भी उठते बैठते हंसते खेलते खाते पीते बातचीत या संबंध स्थापित करते हैं, और वातावरण यानी आसपास की परिस्थितियाँ जिनका भी हम जीवन यापन या अन्य बातों जिनका भी हम पर जीवन यापन या अन्य बातों पर प्रभाव पड़ता है, जिनका भी हमारे जीवन यापन या अन्य बातों पर प्रभाव पड़ता है, उन सब का विवेक बुद्धि द्वारा निरीक्षण कर उन्हें निष्काम भावना से परोपकार हेतु अपनाएं। हमें याद रखना है कि मानव के पास यही एकमात्र तरीका है अपने आप को हर प्रकार से आजीवन निरोग व स्वस्थ रखकर कुशलतापूर्वक सब कार्यभार संपन्न करने का। यहाँ सबके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि विकार रूपी दोष के कारण किसी वस्तु का रूप रंग बदल जाता है और वह खराब होने लगती है तथा परिणाम हानि ही होता है। जगत में ज्यों-ज्यों विकार वृत्ति वाले मानव बढ़ते हैं, त्यों-त्यों विकारों से मन में उत्पन्न होने वाले प्रबल प्रभाव द्वारा फैले अनगिनत आदि व्याधि ग्रस्त रोग हर प्रकार से मानव व मानव समाज के लिए अस्वस्थता व पतन का कारण बनते हैं। यही कारण है कि एक मानव की आयु जो सतयुग में लाखों वर्ष होती है, वह धीरे धीरे कम होते होते कल युग में घटकर औसतन 100 वर्ष ही रह जाती है। कुदरती साइंस के अनुसार विकार ही मन में राग द्वेष आदि उत्पन्न कर शरीर रूपी मशीनरी के नियम अनुसार संचालन में बिगाड़ पैदा करते हैं, जिससे शरीरों में और वातावरण में रोगयुक्त असंख्य जरम जरीले पनपते हैं, जिससे शरीरों में वातावरण में रोगयुक्त असंख्य जरम जरीले पनपते हैं, जो मानव की शारीरिक व मानसिक स्वस्थता के लिए घातक साबित होते हैं। यह सब समझ आने के बाद हमें अपने साथ ऐसा नहीं होने देना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मानव इस जगत के रचनाकार की विशेष और सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, और हम मानवों की विशेषता और सर्वश्रेष्ठता का आधार केवल विवेक बुद्धि ही है।
मन नहीं। इस विषय में हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो बुद्धि द्वारा अपना संचालन करता है वह सात्विक स्वभाव वाला होता है और उसकी ही प्रारब्ध मंगलमय होती है, और जो अपना संचालन मनमत से करता है वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है और इस प्रकार अपने विनाश का बायस बनता है। इसीलिए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हर मानव को अपने जीवन का संचालन मनमत से नहीं अपितु बुद्धि द्वारा मन को वश में रखते हुए करने का सुझाव दे रहा है, और यही ही और केवल यही ही एकमात्र एक मानव के लिए करना अपने ही उद्धार हेतु उचित है और आवश्यक है। अब हम फिर से पूछते हैं, व्यक्तिगत रूप से बोलो कि उद्धार चाहते हो या विनाश? उद्धार। तो इस सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ को के संदेश को अपने जीवन में इस तरह से उतार लो, अपने बच्चों के जीवन में इस तरह से उतार दो कि आपके घर वाले, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, कुल संसार वाले आपका बदला हुआ निर्विकारी रूप देखकर इस तरह से प्रेरित हो उठें और उनके अंदर भी वैसा ही करने का उत्साह पैदा हो। जो भी ऐसा निष्काम भाव से कर दिखलाएगा वह विशेष बुद्धि वाला परोपकारता का प्रतीक कहलाएगा, और वही श्रेष्ठ मनुष्य, अच्छा मनुष्य कहलाने के काबिल बन पाएगा। बात समझ में आ गई है सबके, हाँ या ना? स्पष्ट है? अगर बात समझ में आ गई है और तो सर्वजन हित के लिए इस बात का जिक्र औरों तक करो, औरों तक करो। ज़रूरत पड़े तो इस बात को लिख कर उन्हें जगाने का यत्न करो। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि यह यत्न आपकी इस कार्य सिद्धि में इतना सहायक साबित होगा और सफलता का हेतु बनेगा। सो तैयार हैं सब? हैं जी? जी। चलो इस यत्न में सब सफल हों। इसी के साथ जो सबक आज संपन्न होना था उसकी संपन्नता अगली क्लास में हो गई। सो सभी पूरी तरह से तैयार हो के आना, ठीक है?
हाँ जी। चलो अब आ जाओ, आ जाओ जी। ये उसे मरो। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने ही इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण